हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो सीरीज है उसका आज डे 12 है और इसमें हम जो है आज जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना 2011 वाले, तो उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज ये 10 क्वेश्चन का नहीं बल्कि 14 से 15 होमवर्क को लगा के 15 क्वेश्चंस का ये कंप्लीट क्लास होने वाली है। 2011 के कंप्लीट क्वेश्चंस आज इसमें सॉल्यूशन कर लेंगे। तो अगर आप इस सीरीज के बारे में नहीं जानते, पहली बार आए हैं, तो बता दो ये सी सेट के लिए 2027 के लिए, यहाँ तक कि 2028 के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मेनली यूपीएससी 2027 को टारगेट करते हुए ये स्टार्ट की गई है पर डे डेली प्रैक्टिस सीरीज के नाम से। इसमें पीवाई क्यूज तो करते ही हैं, साथ में इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है ना, और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में हमारे 2011 के पीवाई क्यूज चल रखे हैं, ताकि कुछ दिनों में पीवाई क्यूज कंप्लीट कर ले तो थीम के पते चल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट है ये सी सेट के लिए तो है ही, सीएपीएफ का भी का पेपर देख लो 2026 वाला ही। क्वेश्चन सीएसई के जो थीम है सेम टू सेम रिपीट होती है, ईपीएफओ चाहे हो चाहे आईईएस का जो कराता है, मतलब जिनमें मैथमेटिक्स आती है ना, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उन सभी के लिए ये थीम और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के आज का जो क्लास है उसको हम शुरू करते हैं सीधे हमारे क्वेश्चन नंबर, मतलब होमवर्क के क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो 41वां क्वेश्चन कल का जो था वो हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो एक समान गति से चलने वाली एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बस है 4 किलोमीटर में कितनी दूर चलती है, 160 किलोमीटर कितने घंटे में चलती है, 4 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने चलेगी, 160 में 4 का भाग दे देंगे, यानी कि 40 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में। 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी, इसका मतलब है 4 घंटे में 160 किलोमीटर तभी होगा। दूसरा है एक रेलगाड़ी है जो 5 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी है जो 5 घंटे में कितनी, 320, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 5 का इसमें भाग दे देंगे, तो 5 का 30 और 5 20 यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है रेलगाड़ी। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो इनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। देखो हमने 40 तो आ गया किसका, एक बस का आ गया, तो 40 अनुपात हो सकता है रेशियो 1 घंटे में ट्रेन कितनी चल रही है, 64। इसको काट के सॉल्यूशन करेंगे तो देखो पहले तो 4 से ही काट लो, ये 10 बार आ जाएगा और ये आ जाएगा 16 चौक 64। फिर और आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 5:8 आ जाएगा, यानी ये अनुपात क्या आ जाएगा इनका 1 घंटे की दूरियों का, तो वो जाएगा 5:8। 5 किसके लिए, बस के लिए, और उसी के अनुपात में 8 है जो आ जाएगा रेलगाड़ी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41वें क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी किसी कक्षा में विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है, 100 है। 100 है, 60% क्रिकेट खेलते हैं, 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 क्या है क्रिकेट खेलते हैं, और 30% यानी 100 का 30% 30 क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एफ। और दोनों क्या खेलते हैं, बोथ को बी मान लेते हैं, बोथ वो खेलते हैं 10। तो हमें बताना है कि ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। देखो टोटल खिलाड़ी कितने हो गए, टोटल देखो 60 तो खेलते हैं क्रिकेट, 30 खेलते हैं फुटबॉल और 10 खेलते हैं दोनों के दोनों। तो हम ऐसे निकालेंगे ऐसे खिलाड़ी जो कम से कम क्या खेलते हैं, कोई एक खेल खेलते हैं, तो ऐसे कितने हो जाएंगे, देखो 60 और 30 90 तो ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट खेलते हैं और या खेलते हैं क्या, फुटबॉल। इनमें से 10 कैसे हैं, 10 ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। इसमें देखना बहुत बहुत 90 में से 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट जो फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी कि 80 खिलाड़ी टोटल हो गए जो कोई ना कोई कम से कम एक खेल तो खेलते ही हैं। तो 80 खिलाड़ी कैसे हैं जो कम से कम एक खेल खेलते हैं, या फुटबॉल खेलते हैं या तो या फिर क्रिकेट खेलते हैं, और 10 और ऐड कर दे तो क्या हो जाता है, या दोनों खेल खेलेंगे। 10 ऐसे और हैं जो दोनों खेलते हैं, इस तरीके से 90 हो गया। अब कितने बच गए शेष जो कोई नहीं खेलते, जो कि 80 तो कोई ना कोई खेल खेलता है। तो हमें बताना है ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी जो नए तो क्रिकेट खेलते हैं, नए फुटबॉल, तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 80 और 20 होता है ना, 20 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 हो जाएंगे, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक गांव की जनसंख्या 4000 है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर जल की आवश्यकता होती है। देखो उनके पास एक पानी की टंकी है, इसमें 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 मीटर है। पानी की टंकी का जल कितने दिनों में समाप्त होगा, जिसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर पानी के जल की नीड होती है। देखो 4000 की जनसंख्या है और प्रतिदिन 150 लीटर की यूज होता है, मतलब एक व्यक्ति है जो 150 लीटर यूज करता है, यानी कि प्रतिदिन कितना पानी यूज हो रहा है, तो 15 चौक 60, 3 और 4 जीरो हो गए, इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, यानी 6 लाख जो है लीटर, जो है 6 लाख जो लीटर है वो पानी की आवश्यकता होती है किनको, एक गांव वालों को प्रतिदिन। अब टंकी में कितना पानी है तो देखोगे तो 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6, ये टंकी का आयतन दे रखा है, तब इसको गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 यानी 300 मल्टीप्लाई 6 यानी 1800, और ये किस में है, मीटर में है, मीटर क्यूब आ गया घन है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब के बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है।
1000 लीटर, तो 1800 मीटर क्यूब में कितने लीटर होगा? 1800 तो है, इसको 1000 से गुना कर देंगे तो 3 जीरो और आ जाएंगे, यानी का दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 18 हो गया। 18 लाख लीटर पानी हो गया किसमें? टंकी में। और 6 लाख चाहिए उनको रोजाना, तो कितने दिन चलेगा पानी? कितने दिन चलेगा? 18 लाख में 6 लाख का भाग देंगे तो मात्र 3 दिन चलेगा। तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20। आई होप समझ आया होगा, क्योंकि 4000 लीटर जनसंख्या 4000 की है, प्रत्येक को 150 लीटर पानी रोजाना चाहिए, यानी कि 6 लाख टोटल हो गया, 6 लाख लीटर हो गया। और चूंकि टंकी जो बड़ी है, कितनी बड़ी? उसका 20 मीटर 15 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। आयतन निकाल लेंगे, तीनों गुणा कर देंगे, मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। अब टोटल टंकी में पानी कितना भरा हुआ है ये आ गया। और चाहिए कितना रोजाना? 6 लाख, 18 लाख टोटल टंकी में भरा हुआ, यानी 3 दिन में टंकी खत्म हो जाएगी, या इसका राइट आंसर होता। तो ये 43वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपने प्रथम 3 परीक्षणों में से किसी छात्रा का औसत प्राप्तांक 3 है, माना कि शुरू के 3 है ना, 3 परिणाम जो है, परिणामों का जो एवरेज कितना है वो n है। यदि वह अपने चौथे परिणाम में पिछले औसत प्राप्तांक का 20 अंक अधिक प्राप्त करती है, तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत क्या होगा? देखो उसके जो 3 प्राप्तांक हुए, 3 परीक्षण है ना, उनका औसत प्राप्तांक कितना माना हमने? n माना, एवरेज माना, तो टोटल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई n। ऐसे ही तो करते हैं, जैसे तीन स्टूडेंट है, वो उनके अंकों का यदि हम एवरेज मान ले कि 10 है या 5 है, तो टोटल अंक कितने निकालेंगे? टोटल अंक जितने स्टूडेंट है उनसे गुना कर देंगे। जैसे 3 स्टूडेंट है तो 5 औसत है, यानी 15 टोटल अंक हो जाएगा उनका। इसी तरीके से 3 स्टूडेंटों का चूंकि औसत n है, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 3n। अब चौथे जो उसका जो परीक्षण है, चौथी जो परीक्षा रिजल्ट परीक्षा मान लो, तो उसमें उसको कितने अंक प्राप्त होते हैं? यानी 3n प्लस उसके औसत प्राप्तांकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। 3n तो किसके हो गए? पहले के 3 के। और चौथे में कितने प्राप्त हो रहे हैं? इसको चौथे में प्राप्त हो रहे हैं, चौथे में प्राप्त कितने हो रहे हैं? पहले 3 में जितने प्राप्त, पहले 3 में औसत कितने प्राप्त हुए हैं? n। पहले 3 के प्राप्तांकों के औसत कितने थे? n से 20 अधिक, n प्लस 20 किसमें प्राप्त होता है? चौथे में। इसमें दिया हुआ है कि चौथे में जो प्राप्तांक है वो 3 के औसत से 20 अधिक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब टोटल हमें औसत निकालना, अब 4 हो गई, 4 के लिए संख्याओं का योग 3 का प्राप्तांक कितना है? 3n। चौथे का कितना आ गया? n प्लस 4 और n प्लस 20 आ गया, और टोटल संख्या कितनी हो गई? 3 और 1 4 हो गई। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो 4n प्लस 20 हो जाएगा, 4n प्लस 20, 4 कॉमन ले लेंगे, n प्लस 5 बच जाएगा, नीचे भी 4 से 4 कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा n प्लस 5, यानी पहले 3 का तो कितना है? n है, टोटल प्राप्तांक हो जाएंगे 3n। वहीं चौथे का प्राप्तांक है जितना औसत है ना तीनों का, उससे 20 अधिक, तो चौथे का प्राप्तांक भी आ गया। टोटल औसत निकालेंगे, कुल प्राप्तांक यानी चारों का प्राप्तांक को जोड़ देंगे और उसमें 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि 4 है तो 4 कुल संख्या कितनी है? 4, उसका भाग दे देंगे, तो n कितना आ जाएगा? n प्लस 5। इसको सोल्यूशन कर लेंगे। 49वें क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष है, मेल कितने हैं? 70% है। फीमेल कितनी, सॉरी पुरुष है, और 30% व्यक्ति विवाहित है। मैरिड कितने हैं? 30% कितने हैं? मैरिड है। यदि पुरुषों का 2/7 विवाहित है, तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित होगा? ठीक है, देखो महिलाएं कितनी, सॉरी पुरुष कितने हैं? 70। इसका मतलब क्या हो गया? फीमेल कितनी हो गई? फीमेल हो गई 30। ठीक है, अब इसने दिया यदि पुरुषों का 2/7 भाग क्या विवाहित है। पुरुष कितने हैं? पुरुष है 70, और 70 का 2/7 भाग क्या है? विवाहित है। तो 2/7 कितना हो जाएगा? 7 को 70 से काटेंगे, 10 मल्टीप्लाई 2, यानी 20 जो पुरुष हैं वो मैरिड है। इसका मतलब समझ में आ गया? जो 20 मेल हैं वो मैरिड हो जाएंगे। तो देख 70 का 2/7 मैरिड है, 70 का 2/7 कितना हो जाएगा? 20 यानी 20 पुरुष जो है वो विवाहित है। टोटल विवाहित कितने आए हमारे? मैरिड 30 आए, और इनमें से 20 पुरुष विवाहित हैं। महिलाएं कितनी है? 30। शेष कितने बचे विवाहित? क्योंकि 30 में से 20 पुरुष विवाहित है ऑलरेडी, तो महिलाएं कितनी बची? केवल 10। महिलाएं कितनी बची? केवल 10 बची। तो महिलाएं कितनी विवाहित है? महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है? महिलाएं कितने विवाहित बची? 10, और 20 कैसी बची? अविवाहित। 10 तो क्या आ गई? मैरिड। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि टोटल मैरिड कितने हैं? 30, जिनमें से 20 पुरुष आ गए मैरिड। अब कितने बच गई? 10 मैरिड हो गई महिलाएं। शेष कितनी बची? 20 महिलाएं मैरिड, वो जो जिनका शादी नहीं हुई अविवाहित बची 20 बची 30 में से। तो इनमें पूछा है कि महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है। टोटल महिलाएं कितनी है? 30, और उनका अविवाहित भाग कितना है? जिनकी शादी नहीं हुई 20, केवल 10 की तो ही है, तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 51वें क्वेश्चन की बात करें, उत्तर दक्षिण जाती हुई एक सड़क पर आमने सामने ए और बी के घर हैं। ठीक है, ए के और बी के घर है उत्तर से दक्षिण की साइड में आमने सामने, जिसमें ए का घर पश्चिम की ओर है। ए का घर है जो, चलो इस साइड में, ए का घर किस साइड में? पश्चिम की ओर है। और जो जिसमें ए का घर पश्चिम की ओर है,
आमने सामने है और ए का घर किधर बता रखा है, पश्चिमी बता रखा है, यानी ए का पश्चिमी है तो बी का किधर आ जाएगा, पूर्व में आ जाएगा। ठीक। ए अपने घर से बाहर आता है, बाहर आया, इधर बाहर आता है, बाएं मुड़ता है। ए घर से बाहर आया, जो कि इसका मुख्य इधर है ना, आमने सामने है, तो इसका गेट और इसका गेट सेम हो जाएगा। इस तरीके से देखो आप, ये बी का घर हो गया, ये इसका गेट हो गया, और ये हो गया ए का घर, ये इसका गेट हो गया। ए आ गया बाहर, ठीक है। अब बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा, पूर्व की ओर इसका मुख है, बाएं मुड़ेगा यानी लेफ्ट जाएगा और 5 किलोमीटर चलेगा। बाहर निकला, घर मान लीजिए जहाँ से बाहर आता है, यहाँ से कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, बाएं लेफ्ट चला, देन फिर वो 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ा और फिर 5 किलोमीटर चला, फिर इधर आ गया, फिर 5 किलोमीटर राइट मुड़ के 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चला गया और डी के घर के सामने पहुंच जाता है। यहाँ किसका घर था, यहाँ पे घर था डी का, वहां पहुंच जाता है। ठीक है, बी के ठीक बी भी ठीक ऐसे ही करता है। यहाँ से निकला, पहले लेफ्ट चलेगा, इसका लेफ्ट नीचे की साइड हो जाएगा 5 किलोमीटर, फिर ये राइट चलेगा, इसका राइट हो जाएगा इधर 5 किलोमीटर, और यहाँ आ जाता है सी का घर। ठीक है, अब पूछ रखा है सी के घर के सामने पहुंच जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, मतलब यहाँ पे डी का कथन और यहाँ पे सी का कथन, और इन दोनों के बीच के देखो इधर भी पांच पांच डिफरेंस, मतलब लगभग सेम है। और अब बताना है सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं, तो एक ही सड़क पर नहीं रहते, ऐसा तो कोई लॉजिक निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं है किस तरीके से कोई सड़क जाती है नहीं। दूसरा इसमें क्या लॉजिक दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि कोई सेकंड, सी के घर का मुख दक्षिण की ओर है, ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है, कहीं पे भी हमें ये मतलब कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ है कि इनका मुख किधर है घर का, ये नहीं बता सकते हम, दूसरा नहीं बता सकते, पहला नहीं बता सकते। तीसरा, सी और डी के घर एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित है। देखो ये आमने सामने थे, मतलब ये तो एक सड़क पे थे, इधर गए 5 किलोमीटर, इधर भी ऊपर जाएंगे तो ये भी 5 किलोमीटर, यानी कि इन दोनों के बीच की टोटल देखोगे तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो जाएगी। और इसमें क्या दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वो कितने किलोमीटर से कम है, 20 किलोमीटर से कम, 10 ही तो आई है, तो बिल्कुल सही हो जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 20 किलोमीटर से कम है सी और डी के बीच की दूरी। तो उपयुक्त में से सही नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। सही है आंसर हमारे पास सी आ रहा है, 10 किलोमीटर ही आती है दोनों के बीच की डिस्टेंस, सही है बिल्कुल, 20 किलोमीटर से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, कैसे दे रखा है और इसका हमें आंसर देना है। किसी एक प्रस्तावित अभ्युपाय को लागू करने से पूर्व उस पर किए गए एक सर्वेक्षण में 2878 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। टोटल व्यक्तियों ने कितना हिस्सा लिया, 2878 व्यक्तियों ने, उसमें 1652 पुरुष थे। ठीक, मतलब 2878 टोटल ने हिस्सा लिया, जिसमें से 1652 क्या थे, वो मेल थे यानी पुरुष थे। तो फीमेल कितनी आ जाएंगी, ये मेल है तो फीमेल आ जाएंगे 6, 2, फिर 2 और 1, मतलब 1226 की आ जाएंगी, फीमेल आ जाएंगे। 1226 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया। ठीक, अब 1226 फीमेल हैं और 1226 ने ही कोई प्रस्ताव था जो सर्वेक्षण का, उसके खिलाफ मत दिया था 1226 ने, जिसमें 796 पुरुष थे, इसमें 796 पुरुष थे। ये लोग, ये 1296 टोटल जिन्होंने विरुद्ध मत दिया था ना, विरुद्ध मत में 796 क्या थे, पुरुष थे, मेल थे। तो फीमेल कितने थे जिन्होंने विरुद्ध मत दिया था, वो थी 0, 3 और 4, 430 क्या थे, फीमेल थे जिन्होंने विरुद्ध मत दिया था। टोटल फीमेल कितनी थी, 1226 में से 430 ने विरुद्ध मत दिया है। ठीक है, अब आगे देखो, 1425 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के पक्ष में प्रस्ताव दिया। 196 स्त्रियां अनिर्णित थी, 196 स्त्रियां जिन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया। अब देखो 1226 ने तो विरुद्ध मत दिया है, ठीक है, और 1425 ने क्या दिया है, पक्ष में मत दिया। इन टोटल मत देने वाले तो कुल पूछे तो हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 6 11, 2 और 2 4 और 1 5, 6 और 2 2651 हो गए ना। टोटल 2651 हो गए जिन्होंने कुछ ना कुछ मत दिया है, चाहे पक्ष दिया हो चाहे विपक्ष दिया हो। शेष देखो 2878 में से टोटल है, मतलब टोटल है सर्वेक्षण में टोटल व्यक्ति फीमेल और मेल मिला के कितने हैं, 2878 है। अब 2878 में से 2651 हम घटा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो संख्या बचेगी ना वो उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो अभी पहले एक क्वेश्चन के हिसाब से आगे सॉल्यूशन करते चलेंगे। देखो कितनी स्त्रियों में प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, देखो प्रस्ताव के विरुद्ध मत हाँ, प्रस्ताव पर टोटल मत कितने दिए गए थे, हमने देखा 2651, जिनमें 1226 विरुद्ध मत थे। और पहला क्वेश्चन कौन सा है, प्रस्ताव के पक्ष में कितने स्त्रियों ने मत दिया है।
तो देखो 796 जो मेल थे हमने देखा था उन्होंने विरुद्ध मत दिया था। 1226 टोटल में से 796 मेल थे जिन्होंने विरुद्ध मत दिया था। हमने इसको घटाया था तो ये क्या हो गई थी, 430 महिलाएं आई थी जिन्होंने क्या प्रस्ताव के अपोजिट जाके मत दिया था। टोटल महिलाएं थी हमारी 1226, उसमें से यदि 430 जो विरुद्ध मत देने वाले को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या, जो पक्ष में मत देने वाली आ जाएंगी, तो ये आ जाएगी, कितनी आ जाएंगी ये 1226 में से 430 जाएगा तो 1226 में से 430 जाएगा तो ये बचेगा 6, और 12 में से 9 गया, 3 गया तो 9, और 11 माइनस से 796। अब देखो 796 में से हमें 196 स्त्री ऐसी भी थी जिन्होंने कोई मत नहीं दिया। ठीक है, देखो 1226 टोटल महिलाएं थी, 430 ने अपोजिट मत दिया है, और 196 जो थी वो और घटा देंगे क्योंकि उन्होंने कोई भी मत नहीं दिया। इसमें लिखा है अनिर्णित रही, यानी कि 796 में से 196 जाएंगे तो 600 जो स्त्रियां थी ना उन्होंने क्या किया, इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कितने पुरुष अनिर्णित रहे, कितने पुरुष अनिर्णित रहे। देखो अभी हमने देखा था टोटल कितने थे, 2878 लोग थे, 2878 लोग थे, और उनमें से 2651 है ना जिन्होंने कुछ ना कुछ तो मत दिया ही था, कुछ ना कुछ तो मत दिया ही था। तो अगर इनको घटा दें तो ये कितना बचेगा 7, और ये 2, और ये भी 2, यानी 227 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई मत नहीं दिया। 2878 में से 2651 ऐसे थे जिन्होंने कुछ ना कुछ तो दिया था, चाहे प्रस्ताव विरुद्ध गया हो चाहे पक्ष में गए हो। 227 ऐसे होंगे जिन्होंने कोई भी मत नहीं दिया है। उनमें से 196 तो ओनली महिलाएं हैं, 196 महिलाएं हैं, 227 में से 196 जाएगा तो 27 और 4 के बाद 31 पुरुष थे जिन्होंने कोई मत दिया, कोई मत नहीं दिया। आई होप आपको समझ आ रहा हो, 227 ऐसे थे टोटल में से जिन्होंने कोई मत नहीं दिया। उनमें से 196 क्या है, महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने बच जाएंगे, 196 घटा देंगे तो मतलब 31 पुरुष बच जाएंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी प्रस्ताव, सॉरी, कितनी स्त्रियां प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थी, कितनी स्त्रियां प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थी। तो कितनी स्त्रियां प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थी अभी हमने निकाल चुके हैं। हमने प्रस्ताव के पक्ष में मत कितनों ने दिया था, प्रस्ताव के अपोजिट कितनी महिलाएं थी, तो वो थी 430 महिलाएं अपोजिट थी, हमने देखा था ना। और इन्हें पूछा कितनी महिलाएं प्रस्ताव के पक्ष में नहीं, तो 430 थी, हमने पहले ही निकाल लिया ये, तो ये यहाँ से निकाल चुके थे, यहाँ से 1226 टोटल थे जिन्होंने विरोध दिया था, इनमें 796 तो 796 महिला मेल थे, और जो शेष बच जाएंगे वो महिलाएं थी 430, तो इसका ए आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मतलब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में ना 80 तक अब तो क्वेश्चन आते हैं, पहले पैसेज आते थे इंग्लिश वाले पैसेज और उनका आंसर इंग्लिश में देना होता था, इसलिए क्वेश्चन इसमें 2011 वाले पेपर में मैथ कितने ही क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स के सामने से 14वें स्थान पर, किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से 14वें स्थान पर है। लेट से एक्स जो है वो सामने से, पंक्ति में सामने से 14वें स्थान पर है, इधर से हम इसको मानते हैं 14th पे है, ठीक है 14वें स्थान पर है, यहाँ से मान लिया। और श्रीमान वाई अंत से 17वें स्थान पर है, इसके एंड से 17वें स्थान पर, अभी हमें नहीं पता कि कितने हैं टोटल पंक्ति में, एक बार देख लेते हैं। वाई 17वें स्थान पर है, श्रीमान जेड श्रीमान एक्स और वाई के ठीक मध्य में है, यानी कि ये ओवरलैप तो नहीं कर रहे। यहाँ पे वाई हो गया और इनके मध्य में कौन है, बिल्कुल बीच में कौन है, ठीक मध्य में जेड है, और ये 17वें स्थान पर है, ठीक है मध्य में जेड है, जेड एक्स और वाई के ठीक मध्य में है। जब श्रीमान एक्स यदि श्रीमान वाई के आगे है, श्रीमान एक्स यदि श्रीमान वाई के आगे हैं तो पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं। टोटल ओवरऑल कितने हैं, 48 हैं। कब, जब श्रीमान एक्स जो है वो आगे है, कब श्रीमान वाई के, ये तो हमने देखा, इसी तरीके से हमारा डायग्राम भी हमने ऐसा ही बनाया। और पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति है, तो श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच कितने व्यक्ति हैं, श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच व्यक्ति बताना। देखो टोटल कितने हैं, 48 है। उसमें से देखो वाई कितने नंबर पे है, 17वें नंबर पे, और एक्स कितने नंबर पे, 14वें नंबर पे, यानी कितने हो गए 1 2 और 3, 31 हो गए। यानी अभी कितने बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, 48 में से 31 बच गए तो कितने 17 हो गए। 17 अभी इनके बीच में और बैठे हुए हैं, मतलब इन दोनों के बीच में 17 लोग और बैठे हुए हैं, 17 लोग और बैठे हुए हैं, किसके बीच में, वाई और एक्स के बीच में 17 बैठे हैं। अब देखो जेड है जो इनके बीचों बीच है, एक्स चाहे वाई से इधर आ जाओ आप एक्स से इधर आ जाओ, तो बीचों बीच का मतलब हो गया 8 इधर हो गए, फिर जेड हो गया, फिर 8 इधर हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा। 17 बैठे हैं बीच में जिनमें से जेड बीचों बीच है, तो जेड बीचों बीच का मतलब हो गया 8 जेड के ऊपर बैठे हैं, 8 जेड के नीचे बैठे हुए हैं।
तो हमें क्या बताना है, मतलब इधर इनके बीच में 8 हो गए, इनके बीच में 8 हो गए, तो एक्स और जेड के बीच में कितने बैठे हैं, तो यही हमें बताना था आंसर। एक्स और जेड के बीच में भी 8 ही है और एक्स और वाई के बीच में पूछता तो भी 8 आता, तो राइट आंसर क्या आ जाता, सी आ जाता। क्योंकि आज का होमवर्क का क्वेश्चन है ना, आपको मैं ये क्वेश्चन दूंगा, इसमें ना एक क्वेश्चन में 3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये करना है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखांश को पढ़िए और उसके पश्चात 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ABCDE एक परिवार के सदस्य है, इसमें 2 पिता 2 पुत्र हैं, 2 पत्नियां हैं, 3 पुरुष हैं, 2 स्त्रियां हैं। तो इन क्वेश्चंस को आज आपको करना है। ये क्वेश्चन 57 है, इससे एक डायग्राम बनाना, तो इन तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना। बाकी जब कल हम इसको डिस्कस करेंगे, कल वाले जो पेपर हम डिस्कस करेंगे उसमें स्टार्टिंग जब करने वाले हैं तो होमवर्क वाले क्वेश्चन से करेंगे, इसको कल कर लेंगे। लेकिन आपको इन तीनों का आंसर देना है, आपको अपनी तरफ से कोशिश जरूर करनी है। और तो आज का ये हमारा ओवरऑल, देखो इसके बाद में ना इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, केवल इंग्लिश के पैसेज है, कोई मैथ रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है, या तो फिर कॉम्प्रिहेंशन है या इंग्लिश के, ये देखो इंग्लिश के क्वेश्चन बस इतना ही है। कोई मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे रहे हैं, ये कॉम्प्रिहेंशन अभी हम पढ़ नहीं रहे। तो ये हमारा ओवरऑल क्या था, कंप्लीट डिस्कशन था 2011 के पेपर का और हमारी जो आज की रेगुलर क्लास थी उसका। तो चूंकि हमारी टाइमिंग फिक्स नहीं है ना, तो इस बार ना हम एक स्टेप लेने वाले हैं। आज तो ये अपलोड हो जाएगा, आज से ही ये स्टेप लेने वाले हैं कि ये जो सी सेट की क्लास होगी ना, ये पर डे 4:30 बजे 4:30 PM पर, यानी शाम को 4:30 बजे अपलोड हुआ करेगी। और आप भी अपनी सहूलियत से अगर कुछ टाइम सजेस्ट करना चाहते हो, तो मान लीजिए आपको लगता है कि ये टाइम ठीक नहीं है, तो जिस टाइम पर सबसे ज्यादा मतलब कमेंट करोगे, जिस पे लाइक सबसे ज्यादा हो गया, फिर जो टाइम सबसे ज्यादा बार कमेंट किया जाएगा उसको हम प्रेफरेंस दे लेंगे। अभी के लिए 4:30 हम फिक्स कर रहे हैं। तो आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हो, सीख रहे होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट 4:30 बजे वाली वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे कि जल्दी से हम लाइव सेशन Q&A सेशन कर सके। तो अभी के लिए धन्यवाद।